जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले पेपर में आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सको भाई। कल की क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि ऑर्डर एंड रैंकिंग से जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उनको करने की हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। और हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस चैप्टर में या रीजनिंग के किसी चैप्टर में। तो हम उसी रूल को फॉलो करेंगे जो हमने आपको बताया है कि हमेशा एक कम करके उस साइड में व्यक्तियों को बिठाते चले जाएंगे और अपना आंसर देंगे। तो कल की क्लास में हमने 18-19 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम शुरुआत करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से, अगली स्लाइड से। कि जो 20 नंबर आपका क्वेश्चन था वह किस बेस से था। मैक्सिमम एंड मिनिमम के केस के क्वेश्चन थे, तो इसे एक बार देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक पंक्ति में अमित का बाएं से स्थान 25वां है और उसी पंक्ति में सुमित का दाएं से स्थान 15वां है। यदि दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा है तो ज्ञात कीजिए पंक्ति में लड़कों की अधिकतम संख्या क्या होगी। और यदि, चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक ही पंक्ति में अमित भी बैठा हुआ है और उसी पंक्ति में कौन बैठा हुआ है, तो सुमित भी बैठा हुआ है और उनके बीच में कोई नहीं बैठा। इसका मतलब हमने बताया था दो केस बन सकते हैं। दो केस कौन से हो सकते हैं वो बोर्ड पर समझिएगा। कि मान लीजिए अमित बाएं से बैठता है और यदि वह 25 स्थान पर है तो अमित के बाईं ओर कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 24। अब अमित के बाद से यदि सुमित को बिठाना है तो किसी भी पंक्ति में अगर आप बैठे हो और उसी पंक्ति में आपका कोई एक दोस्त बैठा है तो दो ही केस बन सकते हैं मेरे भाई। एक तो केस यह बन सकता है कि जो आपका दोस्त है वो या तो दाईं ओर हो सकता है या तो कहाँ हो सकता है, बाईं ओर। तो दोनों केस मान लेना मैक्सिमम एंड मिनिमम आपके निकल जाएंगे, किसी भी फार्मूले की आपको जरूरत नहीं होगी। एक बार हम यह मान लेते हैं अमित के दाएं कौन बैठा हुआ है, सुमित। और उनके बीच में यदि कोई नहीं बैठा होगा तो यहाँ कौन तुरंत बाद बैठ जाएगा भाई, सुमित। और इस सुमित को जब हम दाएं से पढ़ेंगे तो कितने नंबर पर आ रहा है, 15। तो इधर कितने लोग होंगे भाई, 14। एक केस तो यह बन सकता है। दूसरा केस हमने कहा अमित मान लीजिए बाएं से यदि 25 पर है, मानना क्या है भाई 25 पर है, तो इधर कितने लोग होंगे, 24 लोग। तो दूसरा केस यह बन सकता है कि सुमित अगर दाईं ओर बैठा है तो एक केस ये भी हो सकता था कि सुमित अमित के कहां बैठा हो भाई, बाईं ओर। और जब अमित के बाईं ओर होगा, इस लाइन को जरा समझिएगा, मैं साइड में इसे एक बार लिख देता हूं कि यदि अमित का बाएं से क्रमांक 25वां है तो इधर कितने लोग आने वाले हैं, तो इसका जवाब होगा सर 24। एक बार सुमित को हमने अमित के दाएं बिठा दिया है, एक बार बाएं बिठा दो, दो ही केस बनते हैं। तो यहां अमित हो गया और अमित के बाईं ओर यदि सुमित आएगा तो बेटा इसी 40 सीट, सॉरी 24 सीट में एक सीट किसको मिलने वाली है, तो आपका जवाब होगा सर सुमित को। यानी अमित से जब बाईं ओर आएगा तो तुरंत कौन बैठ जाएगा भाई, सुमित। और अमित के बाईं ओर कुल सीट कितनी थी मेरे भाई, तो 24। तो एक सीट पर यह बैठ गया तो बची कितनी सीट भाई, 23। और एक लाइन और बोली गई थी कि सुमित का दाएं से क्रमांक यदि 15वां है तो इधर कितने लोग होने वाले हैं, 14। एक अमित हो चुका था, यहाँ कौन आ जाएगा भाई, 13 लोग आ जाएंगे। दो केस होंगे, ओवरलैपिंग बताती है मिनिमम का केस, और जहां ओवरलैपिंग नहीं होगी वहां मैक्सिमम का केस है। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हुई है, 24 बाएं थे तो 24 हैं, लेकिन यहाँ भाई 24 थे, उसी एक सीट में हमने किसको जगह दी है, सुमित को, यानी ओवरलैपिंग किया है। अब यदि इसकी काउंटिंग करोगे तो भाई 24 एक 25 एक 26, और 26 और 14 को जोड़ोगे तो 6 4 10 को सुनना, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4। तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितने निकल कर आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा कि सर 40 आ जाएगी। अब इस चीज को यदि काउंटिंग करोगे तो 23 एक 24 एक 25 हो जाएगा, और 25 के बाद से इधर कितने होंगे भाई, 13। तो 5 3 8, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 38 लोग कितने होंगे मिनिमम की कंडीशन में, यानी जहां
पर हम ओवरलैपिंग कराएंगे वहां पर हमेशा आंसर मिनिमम का बनता है। और मिनिमम को अभी अगले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर लेंगे जो दूसरे टाइप आएंगे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लगा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उस क्वेश्चन को बोर्ड पर कराया जाएगा और उसी अप्रोच के साथ कराया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन में आपको फार्मूले की जरूरत न पड़े। आप बेसिक से, जैसे एक वे होता करने का तरीका हर क्वेश्चन का, उसी तरीके से आप आंसर दे सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई। वही क्वेश्चन है कि अमित का बाएं से क्रमांक भाई यदि 25, तो अमित के बाईं ओर कितने लोग बैठने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा सर 24। ये मिनिमम का केस है, पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देता हूं निकालने के तरीके। तो अमित के बाईं ओर कितने लोग बैठे रहे होंगे? तो अगर 25 है तो इधर कितने लोग होंगे भाई? 24। और यदि सुमित उसी पंक्ति में बैठा है तो अमित के दाएं मान चुके हैं, एक बार अमित के बाएं मान लीजिए, और एक का भी गैप नहीं होगा तो उसका पड़ोसी बनेगा, और इधर कौन आ जाएगा? सुमित। भाई इस 24 सीट में एक सीट सुमित ने लिया, तो बची कितनी सीट भाई? 23। और इस सुमित को जब हम दाईं ओर से पढ़ रहे थे, बाईं दाईं ओर से, तो उसका स्थान कितना आ रहा था? 15। तो सुमित के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या 14 होगी। अमित एक सीट पर आ चुका है, कितनी सीट बनोगे भाई? 13 सीट लिखी जाएगी। अब जरा काउंटिंग कीजिएगा, 23 एक 24 एक 25, यानी 25 जोड़ दो और प्लस 13, 5 3 8 2 1 3, 38 हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा सही आंसर है भाई। 23 तो इधर बैठे हैं, एक सुमित 24 हो गया, एक अमित 25 हो गया, और 13 अमित के राइट में बैठे हैं, इनको जोड़ दो, आपका आ जाएगा आंसर। मिनिमम का केस बनेगा ओवरलैपिंग के कंडीशन में। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। लड़कियों की एक पंक्ति में नीतू का स्थान बाएं से 15वां है और नीलम का स्थान दाएं से 25वां है। यदि नीलम नीतू के दाएं बैठी हो और दोनों के बीच में कितने लोग हों भाई? 4 लोग हों, तो ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां। भाई लाइन को पढ़ते रहिए और उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो हमने आपको तरीका बताया है। बेहतर अप्रोच है, आप फॉलो करके देखिएगा कि आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी और स्पीड भी बनेगी। बिना स्पीड के सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अप्रोच वही सीखिए जो पेपर में काम आ सके भाई। फॉर्मूले रटने से बेहतर है कि हम रीजनिंग को समझ लें, तो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। नीतू का स्थान बाएं से 15वां है और नीलम का स्थान दाएं से 25वां है। जो नीलम है वह नीतू के दाएं बैठी। इस बात को जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं कि नीतू के दाईं ओर कौन बैठी है? तो आपका जवाब होगा नीलम नीतू के दाईं ओर बैठी है। तो यहां मान लेते हैं हम नीलम बैठी है भाई, नीतू। यहां मान लेते हैं हम कौन बैठी है भाई? नीतू। तो नीतू के दाईं ओर जाओगे तो कौन बैठी है भाई? नीलम। और कितनी बीच में लड़कियां हैं भाई? 4। तो यहाँ 4 छोड़कर कौन बैठ जाने वाली है? तो आपका जवाब होगा सर नीलम। उसके बाद से जरा क्वेश्चन को अब पढ़िए। बोला गया है लड़कियों की पंक्ति में नीतू का स्थान बाएं से 15 है। तो मेरे भाई ये जो नीतू है, ये बाएं से यदि 15 पर आएगी तो इसके बाईं ओर कितने लोग हो जाएंगे? 14। एक कम करके बिठाते चलो मेरे भाई, कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। उसके बाद से बोला गया है नीलम का दाएं से स्थान 25वां है। भाई अगर यह 25 नंबर पर आ रहे तो इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई? 24। काउंटिंग करने का तरीका है भाई, 14 लोग इधर हैं, एक नीतू 15 हो गया, और 4 लोग बीच में हो गए, तो 14 एक 15, 15 4 19, और नीलम एक 20, और 20 इधर है, 24 उधर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 44। तो सी हमारा भाई सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में नीतू का स्थान इधर है, दाएं है, तो नीलम के दाएं बैठी है और दोनों के बीच में कुल 4 लड़कियां हो, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या हमें क्या करनी है भाई? ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन है हमारा भाई, ध्यान दीजिएगा कि लड़कियों की पंक्ति में नीतू बाएं से 15वें स्थान पर है, नीलम दाएं से 25वें स्थान में। तो भाई यह दाएं वाली कहानी कट कर लेना, तभी आप आंसर दे पाओगे। एक सेकेंड पे।
चलो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई। चलो ये क्वेश्चन है भाई, सुनिएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में नीतू का स्थान बाएं से 15वां है, नीलम का स्थान दाएं से 25वां है। यदि नीलम और नीतू दोनों के बीच में कुल 4 लड़कियां बैठी हैं तो ज्ञात कीजिए उस पंक्ति में मिनिमम कितने लोग बैठेंगे। वही अप्रोच हम यूज करेंगे कि नीतू का यदि ओवरलैपिंग बनेगा मेरे भाई, आपको पता है। इधर मान लीजिए यदि नीतू बैठी है तो नीतू का बाएं से क्रमांक यदि 15 है तो इधर कितने लड़कियां बैठी होंगी, तो आपका जवाब होगा सर 24। आपको हमने मिनिमम के केस के बारे में एक बात यह बताई है कि जिस साइड से जिस व्यक्ति को या जिस महिला को आप बिठाते हो उसी साइड में दूसरे को लेकर बिठा दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। उसी साइड में दूसरे को लेकर यदि बिठा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, देखिएगा। एक पंक्ति में बाएं से यदि 15 है तो इसके बाईं ओर कितने लोग होंगे, 14। मिनिमम पूछ रहा है यानी ओवरलैपिंग करनी है, दूसरे व्यक्ति को इसी साइड लेकर बिठाना है, कितने छोड़कर भाई, 4। अच्छा, इस 4 छोड़ने के बाद से यहाँ किसको बिठा देना है, तो आपका जवाब होगा सर नीलम को। नीतू के इधर 14 सीट थी, 4 सीट खाली है, 1 सीट पर नीलम हो गई, 5 सीट हो गई, 9 सीट खाली और होगी भाई जो इस साइड दिखाई देगी। अब इसी नीलम को जब आप दाईं ओर से पढ़ते हो 25वें स्थान पर है तो इधर कितने लोग होने वाले हैं भाई, 24। 4 हो चुके हैं तो बचे कितने भाई, 5 हो गए तो 19 हो जाएंगे। इधर काउंटिंग कर लो भैया, 9 1 10 4 14 1 15 और 15 और 19 काउंटिंग करोगे, 9 5 14 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 34 हमारा भाई सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा भाई। एक पंक्ति में स्थान, इसी क्वेश्चन को तो हमने किया था भाई। पंक्ति में न्यूनतम लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15वां है, नीलम का 25वां है। चलो इसी क्वेश्चन को दोबारा क्वेश्चन आया है क्या भाई बोर्ड पर, चलो देखते हैं। नीतू का बाएं से स्थान 15 है, इधर कितने लोग भाई, 14। न्यूनतम की संख्या पूछी जा रही है, ओवरलैपिंग कराएंगे। 4 लोगों के बाद से इसी साइड में किसको बिठा देते हैं, नीलम को। 14 लोग थे, 4 1 5 हो गए, बचे कितने भाई, 9। या तो सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहा भाई। इस साइड से अगर 25 है तो इधर 24 लोग होंगे, 4 1 5 हो गए, 19 लोग होंगे। 9 1 10 4 14 1 15, 19 और 15, 9 5 14 को 4, 1 1 2 1 3 भैया 34। या भाई क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है भाई, 34। पिछला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया भाई। लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 15वां, सोमन का दाएं से स्थान 25वां है। सुमित अमित के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, सोमन के बाएं 7वें स्थान पर बैठा है। तो ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो लड़कों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं से 15वां है, चलिए भाई ठीक है। सोहन का स्थान दाएं से कितना है, 25वां है। सुमित जो है वो अमित के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है और सोहन के बाएं 7वें स्थान पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, सुमित अमित के दाएं बैठा है और सोहन के कहां बैठा हुआ है भाई, बाएं बैठा हुआ है। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। शुरुआत कहां से करोगे, यह डिसीजन आपको बहुत जरूरी है लेना। तो हमने यह देखा कि सुमित जो है वह अमित के दाएं कितने स्थान पर है भाई, चौथे। तो यहीं से शुरू करें भाई, यानी अमित के जब आप दाएं जाओगे तो 3 स्थान छोड़कर कौन मिलने वाला है भाई, सुमित। यह बात क्लियर हुई आपको कि सुमित अमित के दाएं कितने स्थान पर हो गया भाई, चौथे। और सोहन के बाएं कितने स्थान पर है, 7वें। यानी जो सुमित है वह सोहन के बाईं ओर है और कितने स्थान पर है, 7वें। कितना कम कर दोगे भाई, ये कितनी चीजें समझ में आ गई। और अमित का बाएं से स्थान 15 है तो अमित के इधर कितने लोग हो जाने वाले हैं, 14। और सोहन का दाएं से स्थान 25 है तो इधर कितने लोग हो जाने वाले हैं भाई, 24। टोटल की काउंटिंग करनी है, करते हैं भाई। 14 सीट यहाँ है, एक पर अमित है 15,
3 लोग बीच में हैं 18, एक सुमित हुआ 19, बीच में 6 लोग हैं 19 6 25, और 25 एक सोहन हो गया भाई 26, और इधर 24 लोग हैं। तो बेटा टोटल आंसर निकल कर आएगा 6 4 10 को सुनना, 2 2 4 एक कितना हो जाएगा 5, एक ऑप्शन इसे सही कर लीजिएगा, कितने लोग होने वाले हैं 50। सुमित अमित के दाएं चौथे स्थान पर है 3 हो जाएगा। सोहन सुमित सोहन के बाएं 7वें स्थान पर है। इधर यदि 15 है तो इधर 14 लोग होंगे, इधर से यदि 25 है तो 24 लोग होंगे। तो भाई 14 एक 15 3 18 एक 19 19 और 25, 25 से कितना हो जाएगा 26, और 26 24 कितना हो जाएगा भाई 50। आगे चलते हैं भाई। सोहन के बाएं से सीन ज्ञात कीजिए। सोहन का बाएं से सीन ज्ञात कीजिए। सीन नहीं भाई, वो क्रमांक लिखी गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो देख लेते हैं भाई इसी क्वेश्चन को भाई। सुमित जो है वह अमित के बाएं कितने स्थान पर है, चौथे, तो 3 लोग। और भाई दाएं किसके है भाई, सोहन के बाएं कितने स्थान पर है भाई 7वें। इधर कितने लोग थे भाई 24, और इधर कितने लोग थे भाई 14। तो सोहन का बाएं से क्रमांक पूछा गया। चलो काउंटिंग करके देख लो कितना बना है। 14 एक 15 3 18 एक 19 6 25 से कितना हो जाएगा 26। तो कितनी क्रमांक आ जाने वाली है भाई 26वीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। सुमित का बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए, वही क्वेश्चन है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 निकल कर आया था मेरे भाई, आपने लगाकर चेक किया था कितना निकल कर आया था भाई 50। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। सुमित का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं फिर से बना देता हूं। बना कैसे था, तो भाई यहां पर अमित था, अमित से 3 छोड़कर यहां कौन दिख रहा था भाई सुमित, सुमित से 6 छोड़कर यहां कौन दिख रहा था भाई सोहन। इधर 24 लोग थे, इधर कितने लोग थे भाई 14 लोग। सुमित का दाएं से क्रमांक पूछा गया है, तो 24 36 एक 31 एक 32वां क्रमांक होगा। तो इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई 32 लोग। सोहन और अमित के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो सोहन और अमित के बीच में पूछा गया है। तो मेरे भाई 6 एक 7 3 10, तो कुल कितने लोग हो रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि सर उनके बीच में जो संख्या है वो हमारी 10 है भाई। अगले क्वेश्चन पर आओ भाई। लड़कियों की एक पंक्ति में प्राभी का स्थान बाएं से 20वां है, सुलानी का स्थान दाएं से 15वां है। प्राभी के बाएं चौथे स्थान पर शिखा बैठी है, जो सलोनी के दाएं 5वें स्थान पर है। देखो एक बेहतर अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में सीखना। प्रावी के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठी है, शिखा। भाई प्रावी को यहां बिठा दो, और प्रावी के बाईं ओर जाओगे तो चौथे स्थान, यानी चौथे स्थान होगा कितनी सीट छोड़कर, तो आपका जवाब होगा सर 3 सीट छोड़कर। देखिएगा भाई, प्रावी के यदि आप बाईं ओर जाओगे तो कौन बैठी मिलेगी, शिखा। कितने स्थान पर, चौथे। कितने सीट छोड़कर भाई 3, 3 सीट छोड़कर यहां कौन आ जाने वाली है मेरे भाई, शिखा। अच्छा जो की बात हो रहा है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका जवाब होगा सर शिखा को। जो सलोनी के दाएं 5वें स्थान पर बैठी, जो शिखा है सलोनी के दाएं 5वें स्थान पर बैठी थी, इधर कौन बैठी होगी भाई सलोनी, और इसके दाएं 4 सीट छोड़कर कौन बैठ गई होगी भाई, शिखा। इसके बाद से क्वेश्चन को जरा पढ़िए कि लड़कियों की पंक्ति में प्रावी का बाएं से स्थान 20 है मेरे भाई, यानी जो यह प्रावी है यह बाईं ओर से 20 नंबर पर आ रही है। इसका मतलब यहां से यहां तक कितने लोग होने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 19 लोग। काउंटिंग कर रहा है जरा भाई, 3 एक 4 4 8 एक 9, बच कितने लोग गए भाई 10 लगा दो। और उसी तरीके से सलोनी का दाएं से स्थान 15वां है, इस साइड से सलोनी को पढ़ रहे हो 15 हो रहा है, तो यहां से यहां कितने लोग हो जाने वाले हैं भाई 14 लोग। तो 4 एक 5 3 8 एक 10, कितने लोग और लगा दोगे भाई 4 लोग लगा दो। 4 एक 5 3 8 एक 9, एक सेकेंड भाई, 4 एक 5 3 8 एक 9 9 4 13 भाई 5 लोग होंगे, सॉरी कितने लोग होने वाले हैं 5। भाई अगर सलोनी का दाएं से स्थान 15 है तो इधर 14 लोग होंगे। तो 4 यह दिखाई दे रहे हैं, एक पे 5 शिखा हो गई, तो 4 एक 5 3 8 हो गया, 9 एक 4 एक 5 3 8 एक 9 9 5 कितना हो गया 14। इधर कितने लोग होने वाले हैं 5। क्वेश्चन में कह रहा है सलोनी का बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए।
तो भाई सलोनी का बाएं से स्थान 11वां दिखाई दे रहा है, तो बी हमारा क्या होगा भाई, सही आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। शिखा का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। एक बार डायग्राम को बना देते हैं फिर से। प्रावी के 3 छोड़कर इधर कौन बैठी थी भाई, शिखा। और शिखा से 4 छोड़कर कौन बैठी थी भाई, सलोनी। अच्छा इधर कितने लोग थे भाई, आपका जवाब होगा 10। और इधर यदि 15 था, 14 लोग होने चाहिए। 9 1 10 3 13, 13 1 14, 4 1 5 3 8 1 9, और 9 5 कितना होगा भाई, 14। यही डायग्राम बना था, एक बार देख लीजिएगा, यही डायग्राम बना था। इधर कितने लोग बैठे हुए थे भाई, 5। क्वेश्चन पूछ रहा है शिखा का दाएं से स्थान। शिखा को दाएं से पढ़ोगे तो 5 1 6 3 9 1 कितने स्थान आ जाएगा भाई, 10वां। तो हमारा डी सही आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन पर आना। शिखा का बाएं से स्थान ज्ञात करना है। शिखा का बाएं से स्थान ज्ञात करना, बाईं ओर से पढ़ लो मेरे भाई। तो 10 से 11 4 15 एक कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाने वाला है भाई, 16। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। भाई काउंटिंग कर लो, कुल कितनी लड़कियां हैं जरा। तो कहोगे 10 1 सलोनी 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 5 कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा आंसर निकल कर के आने वाला है। तो आपका जवाब होगा 20 द राइट आंसर, क्योंकि 25 इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई। तो आज ये अब 25 क्वेश्चन की आपकी सीरीज रही जिसे हमने किया है। आगे भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से ले आएंगे। आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई लाइक कर दीजिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ प्रॉपर कक्षाएं दी जाती हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, आरओ, ईआरओ सभी की तैयारी कराई जाती हैं। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट के साथ दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आप अपना कोई भी चीजें कंफर्म कर सकते हो भाई। तो आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिए भाई। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।